आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टॉपिक को पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले का पता होना चाहिए। E = KQ बाय r²। कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है? KQ/r²। जैसे जैसे r चेंज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड चेंज होगा। जैसे हमने यहाँ एक चार्ज लिया, इस चार्ज के अलग अलग पॉइंट्स पे हमने देखा कि इसकी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग है। वापस से देखिए, हमने एक चार्ज रखा यहाँ पे और इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर अलग अलग पॉइंट पे हमने देखा कि अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है? डिस्टेंस पर। जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगी। डिस्टेंस के इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। ओके, अब हमें ये चेक करना है कि अलग अलग पॉइंट्स पर, इस पॉइंट पर एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इसकी लोकेशन क्या है और इसको रिप्रेजेंट कैसे करें। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने एक कॉन्सेप्ट दिया। वो कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर को विजुलाइज करने के लिए, और उस कॉन्सेप्ट का नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उन्होंने इसमें यह बताया कि जब आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज को रखते हो तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स लगता है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो उस पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स लगता है, और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगने के कारण वो पॉजिटिव चार्ज मोशन करना स्टार्ट कर देता है। वो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मोशन करता है और उस पॉजिटिव चार्ज के पाथ को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से देखिए, हम एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पर फोर्स लगाएगा। वो चार्ज फोर्स लगने के कारण एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करेगा। उस चार्ज के मोशन के पाथ को, जिस पाथ से वो मोशन कर रहा है, उसी पाथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। ओके, तो इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की एक डेफिनेशन दी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी लोकेशन। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चराइज किया किसी चार्ज के कारण और हमने उसको बोला दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए हम एक स्फीयर को +q चार्ज देते हैं। स्फीयर को +q चार्ज देते हैं और उस स्फीयर के पास एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं। वो टेस्ट चार्ज मतलब Q0, ये टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस पर चार्ज कितना है? Q। ये इसको क्या करेगा? रिपेल। अगर ये यहां है, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा। अगर ये टेस्ट चार्ज इस लोकेशन पर आता है, ये ऐसे रिपेल करेगा। तो अभी इसका पाथ ये है, ये यहां आएगा तो ऐसे रिपेल होगा, इस जगह से ये ऐसे रिपेल, इस तरह से ये रिपेल होगा। और जो टेस्ट चार्ज रिपल्शन के लिए पाथ फॉलो कर रहा है, उस पाथ को हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि इस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? ऐसा। ये एरो बाहर की तरफ क्यों गया? क्योंकि ये चार्ज रिपेल हुआ था। तो हम अब से ये याद रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकलती हैं, बाहर निकलती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, अभी आप बात ध्यान दीजिए कि चार्ज के बिल्कुल पास में ये लाइंस एक दूसरे के पास में, लेकिन कुछ डिस्टेंस पर इन लाइंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है। इन लाइन की डिस्टेंस बढ़ने का रीजन ये है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है। तो अगर लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हैं तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। ठीक है, अब हम एक टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के पास रखते हैं। हम जब इसको नेगेटिव चार्ज के पास रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर रखेंगे तो इधर इससे इस पास से अट्रैक्ट करेगा, इधर रखेंगे तो इस पास से अट्रैक्ट करेगा, ऐसे इस पास से अट्रैक्ट करेगा। और हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली और ये सभी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ये एरो क्या डिनोट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज रेडियली इनवर्ट। रेडियली मतलब क्या हुआ? रेडियली मतलब ये सारी रेडियस है। अगर ये एक सर्किल है, ये एक सेंटर है, तो ये क्या हुई? रेडियस। ये क्या हुई? रेडियस। ये क्या हुई? रेडियस। ये सभी की रेडियस है और डायरेक्शन कहां है इनकी? आउटवर्ड। तो हमने क्या बोला? रेडियली आउटवर्ड। वैसे ही अगर ये एक सर्किल है तो ये सारी क्या हुई? रेडियस। रेडियस और डायरेक्शन क्या हुई? इनवर्ड। क्या बोला हमने? दिस इज रेडियली इनवर्ड। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। ओके, एक आप देखिए यहां पर एक चार्ज है पॉजिटिव और यहां एक चार्ज है नेगेटिव। अगर हम इन पे कहीं भी एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं, जैसे हमने इस पॉइंट पर, इस लोकेशन पर एक टेस्ट चार्ज को रखा, तो इस पॉजिटिव ने इस टेस्ट चार्ज को रिपेल किया और इस नेगेटिव ने इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट किया। यहां पर अगर टेस्ट चार्ज रखते हैं, इस पॉजिटिव ने टेस्ट चार्ज को रिपेल किया, नेगेटिव ने टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट किया। ओके, आप यहां पे देखिए ये ऐसे, तो ये इनके पाथ बना और ये इसका पाथ कहां से कहां बना? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, ये बनाते समय एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो स्फीयर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस स्फीयर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये देखिए 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। ओके, दिस शुड बी परपेंडिकुलर टू द स्फीयर। यस, ओके। और ये जो पैटर्न बना, ये पैटर्न किसके कारण बना? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, जबकि दोनों पर जो चार्ज था वो सेम था, लेकिन साइन क्या है? अपोजिट है। एक पे पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, इसमें आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है इसके आगे कि कभी भी आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो आप इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ये टेंजेंट क्या शो कर रही है? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, क्या मिलेगा? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो हमने इस टॉपिक में क्या देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव। कहां से स्टार्ट होगी? पॉजिटिव से। कहां एंड होगी? नेगेटिव पर, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा और नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू इक्वल पॉइंट चार्जेस। टू इक्वल पॉइंट चार्जेस, ये पॉजिटिव, यहां पर ये देखिए इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां जाती है? आउटवर्ड। ये आउटवर्ड गई, लेकिन ये यहां पर पॉजिटिव था, इसने रिपेल किया, तो यहां से ये बेंड होना स्टार्ट हो गई। ये लाइन ये इस साइड गई, जैसे पॉजिटिव से आउटवर्ड लाइन जाती है, लेकिन आगे पॉजिटिव होने के कारण ये लाइन आगे जाकर बेंड हो गई। ऐसा का ऐसा नीचे ये लाइन इस पॉजिटिव के कारण रिपेल हो गई। ये लाइन आगे गई और इस पॉजिटिव के कारण रिपेल हुई, इसने अपना पाथ को चेंज किया। बाकी सारी लाइन इसी पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इक्वल पॉइंट चार्जेस। हम इनके बीच में यहां पे देख रहे हैं, इन बीच में एक पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ये न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है
जिस पर टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। अगर आप यहाँ पर टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो उस टेस्ट चार्ज पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? 0। ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे कितना लगेगा? 0 लगेगा। नेक्स्ट देखिए, दो प्लेट्स हैं और एक प्लेट पर हमने पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया और दूसरी प्लेट पर हमने नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो यहां पर हम कोई अगर टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो वो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है और वो किससे रिपेल होगा? पॉजिटिव से। और किससे अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव से। तो टेस्ट चार्ज कौन से पाथ को फॉलो करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। और यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाएंगे? स्ट्रेट पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे स्ट्रेट पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम बोलते हैं, अभी देखो ये आपस में क्या है? सारी पैरेलल है। तो यहाँ पे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और हम बोलेंगे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल हो तो हम बोलेंगे यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, नेक्स्ट, अगर हम किसी प्लेन शीट पर पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करें, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उसके कारण उस शीट के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी और ये एक पैटर्न बना, इसको हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में हमें ये बात ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर एंड होती है। सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर हम जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पता कर चलेंगी। इधर देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इन्होंने क्या किया? एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो किसकी डायरेक्शन बताती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये देखिए, ये टेंजेंट इस वाली पर और इस पे ऐसे टेंजेंट, ये दो टेंजेंट ड्रॉ किया। इस पॉइंट पर दो टेंजेंट, तो इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इसी पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन हो गई? दो, which is not possible. That's why we cannot say that two electric field lines can intersect each other. दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो इसका आंसर लिखना है, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो एट द इंटरसेक्शन पॉइंट there will be two direction of electric field which cannot be possible. Okay. Next property देखिए, next property. Okay. तो next property है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रियली एग्जिस्ट करती हैं क्या? नहीं करती, इमेजिनरी होती हैं। लेकिन वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? रियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने आप में खुद सेल्फ इमेजिनरी होती हैं, लेकिन जिसको वो रिप्रेजेंट करती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड रियल क्वांटिटी होता है। और एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि किसी भी बॉडी से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है तो वो उस बॉडी से हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टू द चार्ज सरफेस। जो भी सरफेस चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे 90 डिग्री एंगल बनाते हुए निकलेंगी। एक पॉइंट
और है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डजंट फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती। ऐसे क्यों? देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव पे। ये लूप बना रही है क्या? लूप मतलब इस पॉइंट से स्टार्ट हुए, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए उसी पॉइंट पर वापस आ गए। ऐसा होता है क्या इनमें? नहीं होता है। ओके, इस एनसीईआरटी न्यूमेरिकल में देखिए, जिसमें 3 डायग्राम दिए हुए हैं और ये पूछ रहा है कि किसमें कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉसिबल नहीं है। ये कंडक्टर है और पॉजिटिवली चार्ज है और ये ब्लू कलर से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो की हुई है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉसिबल है या नहीं है? आपको एक प्रॉपर्टी याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। ये आप देखिए, ये परपेंडिकुलर है क्या? ये देखिए, ये परपेंडिकुलर है क्या? ये वाली लाइन, ये लाइन, ये लाइन देखिए आप, परपेंडिकुलर है क्या? नहीं है। ये लाइन परपेंडिकुलर है? नहीं है। ऑल लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। दैट्स व्हाई दिस डायग्राम इज नॉट करेक्ट। ये डायग्राम करेक्ट नहीं है। ओके, अब आपको एक प्रॉपर्टी याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव में टर्मिनेट होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से, यहां देखिए ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव पर टर्मिनेट हो रही है, नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है। इधर देखिए, इसमें सही है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पे ये नेगेटिव है, नेगेटिव पर टर्मिनेट हो रही है। यस, इसमें नेगेटिव से लाइन स्टार्ट हो रही है। देखिए, ये नेगेटिव है, यहां से लाइन स्टार्ट हो रही है। हमें क्या पता है? लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पर टर्मिनेट होती है। ये डायग्राम भी क्या है? गलत है। ओके, ये दो पॉजिटिव चार्जेस के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई और उसके बाद यहां पर रिपेल हुई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पे गई, उसके बाद यहां पर रिपेल हुई। ये डायग्राम सही है। अभी तक ये फिगर सही है। नीचे देखिए, 3 डायग्राम और। ओके, इस डायग्राम में आप क्या अलग देख रहे हैं? ये परपेंडिकुलर है या नहीं है? ओके, लेकिन एक चीज हम डायरेक्ट देख पा रहे हैं कि ये एक क्लोज लूप बना रहा है। ये क्लोज लूप, ये क्लोज लूप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती और इस डायग्राम में दिखा रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना रही है। सो दिस डायग्राम इज आल्सो रॉन्ग। तो डायग्राम, करेक्ट डायग्राम कौन सा है? करेक्ट डायग्राम इज ये वाला, डायग्राम नंबर 6।